लंका के जलने के बाद रावण अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा क्रोध का मुखौटा है। रावण अपनी आज्ञा का गर्जन करता है। अपने सैनिकों को हनुमान को पकड़ने का आदेश देता है। सैनिक हनुमान को दरबार में घसीटते हैं, उन्हें रावण के सामने पेश करते हैं। रावण की आवाज दरबार में गूंजती है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? हनुमान ने दृढ़ता से खड़े होकर घोषणा की, मैं राम का दूत हूं और मैं आपको सीता को वापस करने की सलाह देने आया हूं। रावण की अदालत में हनुमान ऊंचे खड़े हैं, राम का आदेश सुनाते हुए, सीता को राम को लौटाओ। यह विनाश से बचने का एकमात्र तरीका है। रावण का चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है। उसकी आवाज तिरस्कार से टपकती है, क्योंकि वह जवाब देता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बंदर, मुझसे इस तरह बात करने की? तुम एक दयनीय नश्वर के दूत के सिवा कुछ भी नहीं हो। रावण की अवमानना से भड़का हुआ हनुमान रूपांतरित होने लगता है। उसका रूप विशाल अनुपात में बढ़ता जाता है। हनुमान के विशाल रूप धारण करने से दरबार कांप उठता है, जो आने वाले विनाश का अग्रदूत है। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ हनुमान अपना क्रोध छोड़ते हैं, रावण की सेना को चीरते हुए। हर हरकत एक प्रलय है। रावण युद्ध में उतरता है। उसके 10 सिर हनुमान की शक्ति के खिलाफ दहाड़ते हैं। हनुमान की गदा नीचे गिरती है, रावण की रक्षा को लगातार शक्ति से कुचलती है। हनुमान की शक्ति के नीचे लंका कांपती है, इमारतें गिरती हैं और धरती फटती है। हनुमान युद्ध के बाद लौटते हैं, मैं वापस आ गया हूं, भगवान राम। लंका कांप रही है, उसके रक्षा तंत्र टूट गए हैं। राम की आवाज गूंजती है, हे हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति एक आशीर्वाद है, तुम्हारा पराक्रम बेजोड़ है। लंका के जलने के बाद रावण अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा क्रोध का मुखौटा है। रावण अपनी आज्ञा का गर्जन करता है। अपने सैनिकों को हनुमान को पकड़ने का आदेश देता है। सैनिक हनुमान को दरबार में घसीटते हैं, उन्हें रावण के सामने पेश करते हैं। रावण की आवाज दरबार में गूंजती है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? हनुमान ने दृढ़ता से खड़े होकर घोषणा की, मैं राम का दूत हूं और मैं आपको सीता को वापस करने की सलाह देने आया हूं। रावण की अदालत में हनुमान ऊंचे खड़े हैं, राम का आदेश सुनाते हुए, सीता को राम को लौटाओ। यह विनाश से बचने का एकमात्र तरीका है। रावण का चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है। उसकी आवाज तिरस्कार से टपकती है, क्योंकि वह जवाब देता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बंदर, मुझसे इस तरह बात करने की? तुम एक दयनीय नश्वर के दूत के सिवा कुछ भी नहीं हो। रावण की